कौम आद कितनी ताकतवर थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ज़मा वॉइस यूट्यूब चैनल के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात। तूफ़ान नूह के बाद उनकी तीनों बेटों से नस्ल इंसानी बढ़ी और फली फूली। नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा साम था, जिसके मानी बुलंद मर्तबा आदमी के हैं। आज भी जब नस्ल इंसानी की बात होती है तो ईरान की मगरबी सरहद से बहिरा रोम के साहिल तक और बहिरा असवद से बहिरा अरब तक जो कौमें आबाद हैं, उन्हें सामीउल नस्ल कहा जाता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे का नाम हाम था, जिसके मानी स्याह फॉर्म के हैं, और ये नस्ल शुमाली अफ्रीका में पाई जाती है। ये सामी नस्ल के लोग तरक्की करके दूर दूर तक पहुंच गए, लेकिन हम जिस दौर की तारीख बयान कर रहे हैं उनका 2500 साल कबल मसीह और 2400 कबल मसीह के दरमियानी अदवार से ताल्लुक है। उनका ख़ास इलाका यमन और ओमान के दरमियान वाक़ था। आज उस दरमियानी इलाके को अल अहकाफ कहते हैं, जिसके मानी है रेगिस्तान। चूंकि अब यह हिस्सा वीरान पड़ा है और यहाँ बाद सरसर और बाद सबूम के तूफान उठते रहते हैं, इसलिए यहाँ किसी बस्ती या आबादी का कोई वजूद नहीं था और लोग इसको रबा खाली भी कहते थे। लेकिन कभी इस रबा खाली पर एक ताकतवर कौम हुकूमत करती थी जो आद कहती थी, और आद का सिलसिला नस्ल 5वीं नस्ल में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम से जा मिलता है। ये नहायत तनोमंद और ताकतवर इंसान थे। फारिगुल बाली का दौर दौरा था और इलाके में खुशहाली थी। बेफिक्री के बायस आसपास की कौमों के मुकाबले में इनमें तकब्बुर पैदा हो गया था। बुतों की पूजा करने वाले ये इंसान किसी को खातिर में नहीं लाते थे। ये चलते थे तो अकड़ कर और बातें करते थे तो गर्दन तिरछी करके। इनकी इमारतें शानदार सतूनों पर खड़ी होती थीं और उन्हें जो भी देखता हैरान रह जाता। नाज़रीन, बहरे अरब और बहरे अहमर के दरमियान अरब के जनूब शिमाल में दोनों जानिब यानी ओमान, हज़रमौत, बहरीन और मगरबी यमन तक एक वसी सहरा है, जिसे सहराए अल अहकाफ के नाम से याद किया जाता है। नेज़ इसे सहराए आसमुद्दुनिया और रबीउल खाली भी कहते हैं। अल अहकाफ हकफ की जमा है, जिसके लुग़वी मानी रेत के बुलंदबाला और वसीओ अरीज टीले के हैं। इस लकोदिक बियाबान सहरा में सफ़र करना तो दूर की बात, इसके अंदर कदम रखने का भी तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि मौत की इस वहशतनाक वादी की जानिब रुख करना खुदकुशी के मुतरादिफ है। यही वजह है कि मकामी वद्दुओं से लेकर मुहिमजू सयाहों तक कोई इस सहरा के करीब जाना पसंद नहीं करता। सफ़ेद और बारीक रेत के हज़ारों फुट ऊंचे पहाड़ों में अगर कोई शय फेंकी जाए तो वो लम्हों में गर्क हो जाती है और रेत की सतह पर जुम्बश तक नहीं होती। ये सहरा अल्लाह बुजुर्गो बरतर की खुली निशानियों में से है और अहले दुनिया के लिए जाए इबरत भी। अल अहकाफ नामी इस भयानक वादी को देखकर ये गुमान भी नहीं किया जा सकता कि ये किसी ज़माने में दुनिया का सबसे ज़्यादा सरसब्ज़ो शादाब इलाका था, जहाँ बेशुमार फलों और फूलों के वसी बागात, ठंडे पानी के चश्मे, आबशारें और बुलंदबाला इमारतें थीं, जिसमें दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर, मालदार और शानदार तमद्दुन रखने वाली कौम आद आबाद थी। ये दुनिया के सबसे ज्यादा कद आवर और जोर आवर इंसान थे। इतने ताकतवर लोग अल्लाह ने फिर पैदा नहीं किए, जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम की सूरह फजर में इरशाद फरमाया, उन जैसी कोई कौम और मुल्कों में पैदा नहीं की गई। हज़रमौत और नजरान के दरमियानी इलाके अल अहकाफ में कौम आद के, जिसे कौम इरम भी कहा जाता है, 13 कबाइल आबाद थे। कौम आद के अल अहकाफ में रहने से मुतालिक कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया, हूद अलैहिस्सलाम को याद करो जबकि उसने अपनी कौम को अहकाफ में डराया। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती अपनी तफसीर दुर्र मंसूर में तहरीर करते हैं कि कौम आद नहायत जोर आवर और बहादुर कौम थी। ये बुत परस्त थे और इनके दो बुतों के नाम हमूद और हब बयान किए गए हैं। इब्न कसीर ने अपनी तफसीर में तीसरे बुत का नाम समद बयान किया है। इस कौम की तरफ हजरत हूद अलैहिस्सलाम मबूस किए गए थे। आपको सिलसिला नसब हूद बिन शालख बिन अरफखशद बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम बताया जाता है। एक दूसरे कौल के मुताबिक हूद अलैहिस्सलाम का नाम आबिर है, जो शालख के बेटे हैं। वो अरफखशद के बेटे थे, जो साम बिन नूह के बेटे थे। कहते हैं सबसे पहले हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अरबी जुबान में कलाम फरमाया। अलबत्ता वहाब बिन मंबा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हूद अलैहिस्सलाम के वालिद सबसे पहले अरबी बोलने वाले थे। बाज़ हजरात ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम और हजरत आदम अलैहिस्सलाम का नाम भी लिया है।
नाज़रीन ग्रामी, कौम नूह जिस तरह 5 बुतों की इबादत करती थी, उसी तरह कौम आद भी खुदा को छोड़कर बुतों की इबादत में लग गई थी। और बकौल हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, इन बुतों के नाम समूद और हत्तार थे। रब ताला ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को कौम आद की हिदायत के लिए मबूस फरमाया, जो इनकी सबसे मुअज़्ज़ज़ और सरदार शाख खलूद में से थे। आप सुर्ख सफ़ेद रंगत के बड़े खूबसूरत और वजीह इंसान थे। उन्हीं जैसा ढेल ढौल था और दाढ़ी लंबी थी। आपने कौम के लोगों को अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया, तौहीद इख्तियार करने का हुक्म दिया और समझाया कि लोगों पर सितम ढाने का सिलसिला बंद करो। मगर इन लोगों ने यह कहकर उन बातों को मानने से इनकार कर दिया कि भला हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है, और ताकत का यही गुरूर उन्हें ले डूबा, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला ने उन्हें ये ढेल ढौल अता किया था और वो उसी के मुनकिर होकर अपने हाथों से बनाए हुए बुतों की इबादत में मशगूल होकर उन्हें अपना निजात दहिंदा समझने लगे थे, जो उनकी तबाही का सबब बना। नाज़रीन गिरामी, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कौम को खुदा की पकड़ से डराया और उनके सामने नूह अलैहिस्सलाम की कौम के अंजाम की मिसाल पेश की। उन्हें याद दिलाया कि खुदा ने उन पर किस कदर इनामात रखे हैं, बड़े बड़े जिस्म दिए हैं। कौम नूह के बाद उन्हें ज़मीन का सरदार बनाया है, ज़मीन में उन्हें बसाया है। ज़मीन उनके लिए अपने ख़जाने उगलती है, जिसके गल्लों, मेवों और खेतों से ये और उनके चौपाए फ़ायदा उठाते हैं, और आसमान पर अपनी खैर बरसाता है। उन्हें अपनी अक्लों से काम लेना चाहिए ताकि इन पर यह हकीकत आश्कार हो कि जिन बुतों की ये पूजा करते हैं वो किसी को नफ़ा नुकसान नहीं पहुंचा सकते, जबकि नफ़ा नुकसान के मालिक सिर्फ और सिर्फ खुदा ताला की ज़ात है, जिसने उन्हें तरह तरह की मुख्तलिफ नेमतों से नवाज रखा है। उसी ने उन्हें पैदा किया और उनकी मौत का मालिक भी वही है। इसलिए उससे डरना चाहिए और उसकी तरफ ताइब होना चाहिए। उन्हें अपने गुज़श्ता गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। वो इन पर मूसलाधार बारिश बरसाएगा जो नफ़ा रसां होगी, ना कि ज़रर रसां, और उन्हें और ज़्यादा इज़्ज़त व ताकत अता फरमाएगा। आपने ये कहा कि इस खैर ख्वाही का मैं तुमसे कोई बदला नहीं चाहता और न किसी सरदारी का ख्वाहा हूँ। मेरा अजर तो खुदा की जिम्मे है, और जो ऐसा हो उस पर कोई इल्ज़ाम नहीं रखा जा सकता, क्योंकि वो खैर नसीहत का ये काम अपने किसी ज़ाती नफ़ा के लिए नहीं करता। नाज़रीन गिरामी, कौम आद ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के इस पैगाम को मानने से और अपने ख्वाहिशात से दस्तबरदार होने से साफ इनकार कर दिया। अगरचे इनमें कुछ नेक दिल लोग भी थे, मगर कौम में बदबख्तों की अक्सरियत ने उन्हें भी हक पर रहने न दिया। फिर सब ने मिलकर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को नादान कहा, जुटलाया और आप अलैहिस्सलाम की सदाकत पर कायम नाकाबिल इनकार दलाइल और बराहीन से आंखें फेर लीं और साफ कह दिया कि हूद, ना तो आप हमारे पास पक्की दलीलें लाए हैं और ना हम आपके कहने पर उनकी परस्तिश को छोड़ने वाले हैं। ना हम आपको खुदा का फरस्तादा समझते हैं और ना ये मानने को तैयार हैं कि जिन इबादतों से आप हमें मना करते हैं वो खुदा के यहाँ हमारी सिफारिश ना करेंगे, बल्कि उल्टा आपको नादान और बुतों की इबादत से रोकने और सिर्फ एक अकेले खुदा को, अल्लाह को मुस्तहिक इबादत ठहराने की बिना पर राह हक से बरगश्ता करार दिया, क्योंकि ये सब बातें उन्हें अपने आबाओ अजदाद से मिलने वाली तालीमात के खिलाफ थीं। लिहाजा ये अपनी जिस्मानी कदोकामत और ताकत की बिना पर शिर्क जैसी नाकाबिल मुआफ़ी बीमारी से मुब्तला हो गए, जो उनकी हलाकत का सबब बन गई। दुआ है कि अल्लाह पाक हमें हर किस्म की शिर्क से महफूज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।